श्री कृष्णाय नमः। बुद्धिमान मनुष्य कभी भी इस जीवात्मा देहधारी जो शरीर में जीवात्मा है, इन शरीर में जीवात्मा के विषय में कभी मोह में नहीं फंसते, क्योंकि जीवात्मा शरीर में जो है बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था या शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करता, तो ये परिवर्तनशील है। जीवात्मा का ये धर्म है और ये परमात्मा इसको संचालित कर रहे हैं। परमात्मा और जीवात्मा के बीच मैत्री भाव है। जैसे कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय में 13वां श्लोक है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र मुह्यति। यानी इस जीवात्मा का धर्म है अपना। तो प्रज्ञावान पुरुष जो है, धीर पुरुष, वो इसके विषय में मोहित नहीं होते, इससे अलग चिंतन करते। ये तो जीवात्मा का अपना धर्म है। जैसे कि गीता जी में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जो दशा है, जैसे वस्त्र पुराने होते, जीर्ण शीर्ण हो जाते, तो हम क्या करते हैं? उस वस्त्र का परित्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को धारण करते हैं, बदल लेते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा, जो शरीर उसे पुराना दिखता, जीर्ण शीर्ण दिखता, अब ये कहोगे जो कम आयु में गुजर जाते हैं, जिनकी मृत्यु कम उम्र में हो जाती है, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, ऐसा क्यों होता है? तो भैया जीवात्मा की नजरों में वो शरीर कोई काम का नहीं है। जीवात्मा का अपना दृष्टिकोण है ना, वो देखता है ना ये शरीर किस काम, अब ये बेकार है, वहां से वो निकल जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाती है और दूसरे नए शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं। तो जीवात्मा खुद निर्णय लेते, क्योंकि उनको संचालित करने वाले कौन है? परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में मैत्री भाव है, यानी भगवान श्री कृष्ण है जीवात्मा को संचालित करने वाले। उन्हीं के आदेशानुसार जीवात्मा संचार कर रहा है, कभी बाल्यावस्था तो कभी युवावस्था, कभी जीर्णावस्था, वृद्धावस्था, और फिर जीवात्मा छोड़ के कभी दूसरे शरीर में वो शरीर मृतक हो जाता है। तो बुद्धिमान इस पर सोच नहीं करते, बुद्धिमान इससे आगे सोचते हैं। जो ये जीवात्मा कुछ समय के लिए ये शरीर है इस धरातल पे, इसके बाद ये जीवात्मा शरीर छोड़ के निकल जाएंगे, तो ये शरीर तो डेड बॉडी हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब हमारे अंदर जो जीवात्मा है अभी, ये आगे इसको सही जगह मिले। वो क्या है सही जगह? उसमें सबसे सही जगह है जीवात्मा के लिए, वही है मोक्ष मार्ग। वो मोक्ष मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इस संसार में बार बार आना जाना नहीं लगा रहता। तो इसीलिए जो सबसे ज्ञानी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो इस जीवात्मा के बारे में चिंतन करके और फिर वो मोक्ष मार्ग का चिंतन करना शुरू करते हैं। और मोक्ष मार्ग पर जब ध्यान दे देते हैं,
थोड़ा जल्दी में दे दे ध्यान और मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू करे तो मोक्ष मार्ग तय कर जाते हैं। यहीं पे वाणी का विश्राम कर रहा हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय जय सिया राम।